जिस देश में एक चपरासी पोजीशन के लिए 10,000 से ज़्यादा पीएचडी कैंडिडेट अप्लाई करते हो, उसी देश में ऐसा भी हुआ है कि 1,000 वैकेंसी के बदले सिर्फ 40 लोगों को, वो फिर बैंक में 40 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। Only 40 people were called up for interview against 1,000, whooping 1,000 vacancies in Central Bank of India. Can you believe me? Yes, this has happened, and I hope many of you know it. And many of you insisted me to do a video on this. But this happens. I will refrain myself commenting on management. This kind of thing happens. Maybe in scale 3, scale 4, they have not got desired candidate, but in scale 2, 1,000 position could easily be filled. हर साल बैंक ऑफ महाराष्ट्र फिल करते आ रहा है, बाकी बैंक भी बीच बीच में निकाल रहे हैं। एसबीआई, सीबीओ जो कि स्केल 1 में लेता है, स्केल 2 का एलिजिबिलिटी मांगकर उन्हें भी हजारों की तादाद में लोग मिल जाते हैं। मगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को क्यों नहीं मिला? पहले तो उन्होंने रिक्रूटमेंट का जो बेंचमार्क है बहुत हाई सेट किया जेआईबी सीआईआईबी के साथ। तो मैंने उनको पहले दिन वीडियो में बोला था जेआईबी सीआईआईबी के साथ स्केल 2 में प्राइवेट बैंक में लोग नहीं होंगे जेआईबी सीआईबी होल्डर। गवर्नमेंट बैंक में जो होंगे वो जेआईबी सीआईबी अगर उन्होंने किया है तो 2-3 साल में तो उनको फास्ट ट्रैक प्रमोशन ही मिल गया होगा। तो ऐसे में लोग आपको नहीं मिलेंगे। मेरे बात कुछ लोगों ने बुरा माना, आपको आइडिया नहीं है, आप मैनेजमेंट के ऊपर कमेंट कर लेते हैं। मैंने बोला मैनेजमेंट के ऊपर मैंने कभी भी कमेंट नहीं किया है। मैंने बोला कि आपको नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा। तो मगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने मॉडिफिकेशन नहीं किया, जारी रखा उसको। बट अभी फाइनली दे गॉट ओनली 40 पीपल। इट्स वेरी एस्टोनिशिंग मैटर, वेरी एस्टोनिशिंग मैटर। बॉम्ब भी फील करता है, बहुत जबरदस्त कैंडिडेट उठाता है, और बॉम्ब का ग्रोथ रेट आप देखिए। और ये जो वर्कफोर्स है बॉम्ब में आ रहे हैं, उसमें से ज्यादातर तो आपको पता ही है कहाँ से आते हैं, नॉलेजिस्ट से ही आते हैं। तो उनके आने से लास्ट 3-4 साल से देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र किस रैपिड गति से रिकवरी कर रहा है। और सबसे ज्यादा जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वाला पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है, वो एमएसएमई हो, लोन क्रेडिट ग्रोथ हो, एनपीए रिकवरी हो। अब देखिए हर एक शहर में जहां पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं था वहां पे ब्रांच खुल रहा है, क्योंकि बहुत उम्दा वर्कफोर्स उन लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। बहुत ही एनर्जेटिक कैंडिडेट प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर आरआरबी से भी लोगों को लिया है। तो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और बाकी बैंकों में भी हो रहा है। एसबीआई ले रहा है, एसबीआई अपने ही आरआरबी से लोगों को उठा के ले जाता है, क्योंकि उनको पता है कि जो एक्चुअल वर्कफोर्स है, जो कहीं गांव देहात में भी काम करने के लिए राजी है, अगर उसको उठा के एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो दे आर गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू। This kind of things are happening. What happened in scale 4? Only 20 people got selected. Maybe these are strategic positions for chief manager. You need strategic candidates like having exposure to SMA credit, um, corporate credit, etc. But still you could get good number of candidates in scale 4, I believe, from the open market. ठीक है, तो ठीक है, जो हुआ है जो होना था वो हो चुका है। राइट नाउ देयर आर एन नंबर ऑफ बैंक्स कमिंग, एंड आई बिलीव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज टू कम अप विद द रिक्रूटमेंट अगेन, क्योंकि जो वैकेंसी नंबर पहले था अभी भी है। 1000 वैकेंसी के बदले उन्होंने ना के बराबर लोगों को लेना है उन्हें, तो 1000 वैकेंसी तो बरकरार है और तो फिलअप करना ही, एक बार एडवर्टाइज किया है तो फिलअप करना ही होगा। तो और स्केल 3 और स्केल 4 में उनको कम लोग लेना है, तो ऐसे में उनको फिर से स्केल 2 से लेके स्केल 4 तक रिक्रूटमेंट करना है। बहुत जल्दी उनका रिक्रूटमेंट आ जाएगा, इसलिए आप प्रिपेयर रहिए, तैयारी करते रहिए। बॉम्ब देखिए हर 6 महीने में रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो अगर उनको बॉम्ब जैसे बनना है और वो बनना भी चाहते हैं, उनको एक्सपेंशन भी करना है, तो उनको रिक्रूटमेंट करना होगा। और दूसरे बैंक्स भी फ्रे में हैं, वो आएंगे। अभी कुछ कंसोलिडेशन का बात चल रहा है डीएफएस से, इसीलिए थोड़ा बहुत स्लो है कुछ बैंक्स रिक्रूटमेंट को लेके। मगर बहुत जल्दी फिर से लेटरल एंट्री का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद थोड़ा स्लो हो चुका था, मगर अभी बहुत अच्छा वैकेंसी नंबर्स आपको देखने को मिलेगा और स्ट्रेटेजिक पोजीशन में। इसलिए हमने स्पेशलाइज्ड कोर्सेस भी लॉन्च किया है आपको ऐड करने के लिए, जेआईबी सीआईबी सीसीपी का। तो आप यू स्टे प्रिपेयर्ड विद द गेम, क्योंकि आपको आज के डेट में हमारे पास ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हम जेआईबी सीआईबी नहीं करेंगे और बैंक को बोलेंगे आप क्राइटेरिया कम करते जाइए। क्योंकि एक बार सेंट्रल बैंक ने रिलीज किया कि जेआईबी सीआईबी चाहिए, उसके बाद हजारों में लोगों ने जेआईबी करना शुरू कर दिया। हमारे सारे बैचेस फेल थे, हम वी स्ट्रगल्ड ए लॉट टू कोप अप स्टूडेंट्स इन द लास्ट मिनट। और नेक्स्ट बैच में हम चाहते हैं कि बाकी सबको अकोमोडेट किया जाएगा जो लोगों को मिस हो गया पहले जेआईबी बैच में।
मई में आपका एग्जाम होगा, तो तब तक आप प्रिपेयर्ड रहिए। और सीसीपी, बाकी दूसरे एएमएल, केवाईसी और जैसे एमएसएमई सर्टिफिकेशन, ये सब भी बना के रखिए, रेडी रहिए। यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट to stay prepared in the game. Don't lose your heart. This is just the beginning. We never knew there will be a vacancy in Central Bank of India in 1,000 numbers a year back. Just Jan and February, this recruitment came in scale 2 and scale 3. Sorry, scale 3 and scale 4. Then subsequently scale 2 has been accommodated. So stay prepared. There is a lot of opportunity coming for you, and we'll see you in the other side of Knowledge East. Thank you till then. And yes, very important update. Almost we are in the last phase of updating our new app. Most contents are being migrated. You know, our content was very huge. Most of the contents have been already migrated. If still in case many old students have not got the access, those who are already enrolled to existing batches, they can open the app, register or sign up, then ping us to get accommodated in our new application. It's running very smooth. We are getting immensely good feedback from our students. Now it is available crystal clear in iOS, Android and web application. So keep enjoying, keep reading. Thanking you all again. Thank you.